जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के बारे में चर्चा, और ये संभवतः लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद इतिहास का कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। फिर हम जब फाउंडेशन क्लास करेंगे छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन का, उसमें आपको बहुत डिटेल से बताया जाएगा। उसमें हम स्रोत रखेंगे कि जो हिंदी ग्रंथ एकेडमी की जो पुस्तकें निकलती है वहां से आपको सोर्स मानकर पढ़ाया जाएगा, और जो विभिन्न मानकों के जो बुक है वहां से आपको ये सोर्स मिलेंगे। ठीक है, कहीं से भी हम अन्यथा उठाकर आपको नहीं पढ़ाएंगे। जो सोर्स प्रूफ होगा वही बुक से पढ़ाएंगे। और इसके बाद हो सकता है यदि आपको केवल मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है, बाद में हम फेस टू फेस मिलकर या फिर फेस टू फेस इस यूट्यूब के माध्यम से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज का हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के नेता कौन थे? ठाकुर छेदीलाल, जयनारायण पांडे, यदुनंदन श्रीवास्तव या फिर राजकिशोर वर्मा। ठीक है, राजकिशोर वर्मा। इसके आंसर हो जाएगा ठाकुर छेदीलाल, यदुनंदन और राजकिशोर वर्मा। ठीक है, जयनारायण पांडे इसमें नहीं आएगा। दो जहां दिख रहा है उसको निपटा दिया जाए। दो 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 और दो, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। 10 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में बिलासपुर में निम्न में से किन नेताओं की गिरफ्तारी हुई? ठीक है, अमर सिंह सहगल, कुंजीलाल अग्निहोत्री, यदुनंदन श्रीवास्तव, डॉक्टर रामचरण राय। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये जो अमर सहगल है, ये अमर सिंह सहगल है, ये सही है। ठीक है, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव ये भी सही है, और डॉक्टर रामचरण राय ये भी सही है। केवल 3 नंबर जो है, ठीक है, सॉरी 3 नंबर बोलता हूँ, ये जो, ठीक है, जो 2 नंबर है वो हमारे आंसर में नहीं होगा, ये गलत है। तो दो जहां भी दिखे उसको निपटाते जाइए। दो दो, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुमेलित करना है आपको। इसमें सुमेलित करने के लिए कुछ इस नेता के और उसके स्थान का नाम दे दिया गया जहां से उनको गिरफ्तार किया गया था। त्रितानाथ तिवारी, रघुनंदन सिंगरौल, अमर सिंह सहगल और रविशंकर शुक्ल। तो त्रितानाथ तिवारी को रायपुर से गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, एक अट्टू कहाँ पे है? देखिए कहीं पे है क्या? ऑप्शन में एक अट्टू कहीं पे है? ठीक है, एक अट्टू ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था। अब देखिए, अब इसका पूरा आंसर हम बताते हैं। रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल को दुर्ग से, ठीक है, बी का 4। ठीक है, अमर सिंह सहगल को बिलासपुर से, अमर सिंह सहगल को बिलासपुर से, ये हो गया। और रविशंकर शुक्ल को मलकापुर से। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन काल, भारत छोड़ो आंदोलन काल के पूर्व छत्तीसगढ़ की एक घटना हुई थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ की एक घटना हुई थी, उनके नेताओं को आपको स्थान को सुमेलित करना है। ठीक है, उसके नेताओं के नाम को आपको सुमेलित करना है। फिर से पढ़िए। भारत छोड़ो आंदोलन के काल में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किए गए नेताओं के उनके नाम को आपको सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित करना है। तो देखिए, याकूब अली का संबंध है रायपुर से। ठीक है, हरिनारायण वाजपेयी का संबंध है बिलासपुर से। ठीक है, और लक्ष्मण सिंह देशमुख का संबंध है दुर्ग से। ये याकूब अली रायपुर था, मैं गलती से बता दिया था। ये दुर्ग कौन होगा? दुर्ग, फिर से एक बार देख लीजिए इसको। ठीक है, याकूब अली रायपुर, ये रायपुर हो गया। ठीक है, हरिनारायण वाजपेयी बिलासपुर, तो ये बिलासपुर हो गया। लक्ष्मण सिंह देशमुख का हो जाएगा दुर्ग, और ये तमस्कर हो जाएंगे बेमेतरा से। ठीक है, तो इनको यहां से गिरफ्तार किया गया था। रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक कौन थे? ये प्रश्न हमेशा पूछा ही जाता है, 3 बार पूछा गया, कभी और पूछा गया होगा बदलकर। ठीक है, तो रायपुर षड्यंत्र केस के जो नायक थे वो थे परसराम सोनी। ठीक है, परसराम सोनी थे, और इसकी मुखबिरी की थे शिवनंदन। शिवनंदन इसकी मुखबिरी किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व में छत्तीसगढ़ की एक घटना, रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख योजनाकार के नाम कौन थे? वही आएगा आपका परसराम सोनी। ठीक है, कई बार आपको ये प्रश्न घुमा फिरा कर बताया जाता है। ठीक है, इसी प्रश्न को घुमा फिरा कर बताया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा परसराम सोनी। देखिए, इसी प्रश्न को पिछले बार 2 बार पूछा गया था। देखिए,
अब इससे देखिए ये 21, 17, 17 में 3 बार पूछ लिया गया, साथ में ये 15 और 13 में, मतलब 4 से 5 बार इसी प्रश्न को पूछ लिया गया है घुमा फिरा कर। अब और देखते हैं इससे कहीं और तो नहीं पूछा गया होगा। इस राज्य में 1942 के रायपुर षड्यंत्र केस के निम्नलिखित में कौन शामिल था? देखिए फिर से पूछ लिया गया, इसमें भी आ जाएगा परसराम सोनी, फिर से 17 में। तो इस प्रकार से एक ही प्रश्न को कई बार पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व घटित रायपुर षड्यंत्र केस में विस्फोटक बनाने का प्रशिक्षण देने वाले निम्नलिखित का नाम बताइए। जो प्रशिक्षण दे रहे थे उसका नाम क्या है? वो है परसराम सोनी। देखिए कितने बार इस प्रश्न को पूछा जाएगा एक ही टॉपिक को बदल बदल कर। अब आपको सूची मिलाना है। रायपुर षड्यंत्र केस अभी हमने चिल्ला चिल्ला कर आपको बताया, कौन थे? परसराम सोनी जी थे, ठीक है। और डायनामाइट कौन थे? तो जो डायनामाइट जो केस है वो थे ईश्वरी चरण शुक्ल, ठीक है। दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी, दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी, इसका नाम ये नाम हो जाएगा रघुनंदन सिंगरौल, ठीक है, रघुनंदन सिंगरौल। और रायपुर जिला जुलूस के लिए हो जाएगा रविंद्र सिंह शास्त्री। निम्नलिखित में से किस घटना से इस राज्य के ईश्वरी चरण शुक्ल के जुड़े थे? तो ईश्वरी चरण शुक्ल किससे जुड़े थे? रायपुर डायनामाइट से, रायपुर डायनामाइट से। और रायपुर षड्यंत्र केस में कौन से? तो परसराम सोनी थे, परसराम सोनी, ठीक है, परसराम सोनी थे। निम्न में से 1942 में रायपुर डायनामाइट षड्यंत्र, रायपुर डायनामाइट षड्यंत्र के जो नायक थे या फिर उसके जो नेता थे या फिर अग्रनेता थे या फिर जो व्यक्ति थे, ऐसा कुछ भी आपको घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, ठीक है, कुछ भी आपको घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, वो सब आपको आंसर देने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रायपुर डायनामाइट षड्यंत्र से संबंधित है। तो देखिए इसमें सुधीर कुमार मुखर्जी को लिया गया है, ये सुधीर कुमार मुखर्जी को लिया गया है। अब सुधीर कुमार मुखर्जी को क्यों लिया गया है? क्योंकि इसके मेन जो खिलाड़ी थे उनका नाम था हमारा ईश्वरी चरण शुक्ल, लेकिन इसके जो सहयोगी थे, ठीक है, इसके जो सहयोगी थे वो थे सुधीर मुखर्जी, साथ में एक और है जय नारायण पांडे, जय नारायण पांडे, ठीक है, जय नारायण पांडे, साथ में नारायण दास राठौर, नारायण दास राठौर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 4 नाम देखने को मिलेंगे, मुखर्जी, नारायण पांडे और नारायण दास, और मुख्य थे इसके ईश्वरी चरण शुक्ला। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन की घटना तथ्यों से संबंधित व्यक्ति से सुमेलित नहीं है? ठीक है, अब इससे सुमेलित नहीं है ये हमको देखना है, ठीक है। सुमेलित नहीं है इसका मतलब एक गलत होगा बाकी पूरा सही होगा। तो 10 अगस्त 1942 में रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस रणवीर सिंह शास्त्री, बिल्कुल सही है। इस प्रश्न से आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी ज्ञान के बारे में चर्चा। पहली बात, जो विद्यार्थी जुलूस का जो नेता था रणवीर सिंह शास्त्री, साथ में इसकी आपको डेट भी पता चल गया 10 अगस्त 1942, ठीक है। 2 अक्टूबर 1942 को बिलासपुर में विशाल जुलूस भुवन सिंह भास्कर ने किया था, यह भी आपको पता चल गया, बिलासपुर और रायपुर का अलग अलग। 21 अगस्त 1942 को दुर्ग जिला कचहरी आगजनी रघुनंदन सिंगरौल, ये भी सही है। 9 सितंबर 1942 को नागपुर हाईकोर्ट में भवन पर तिरंगा फहराना का काम है ठाकुर रामकृष्ण सिंह का, ये भी सही है। अक्टूबर 1942 को रायपुर सेंट्रल जेल में डायनामाइट को उड़ाने का प्रयास परसराम सोनी था, ठीक है, परसराम सोनी। तो ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई जो है वो गलत है। तो जो डायनामाइट से उड़ाने का जो काम था वो परसराम सोनी का नहीं था, ये थे हमारे अग्रवाल प्रयास, ठीक है, बिखल नारायण अग्रवाल, बिखल नारायण अग्रवाल, ठीक है, बिखल नारायण अग्रवाल। तो हमारा आंसर किसमें हो जाएगा? जो गलत है वही और ई गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में दुर्ग नगर में लेटर बॉक्स उखाड़ने एवं जिला कचहरी में आग लगाने वाले क्रांतिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, तो ये क्रांतिकारी कौन था? इसका नाम है यदुनंदन सिंगरौल। अभी हमने बहुत सारी चीजों को बार बार देखा है, हो सकता है आपको याद हो जाए क्योंकि एक ही प्रश्न को 2 से 3 बार कर रहे हैं।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया? दुर्ग में। किसके द्वारा? रघुनंदन सिंगरौल के द्वारा। प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिंगरौल के कर्तव्य स्थल जिले हैं दुर्ग। सॉरी, अब इसमें कर्तव्य स्थल जिला पूछ दिया गया, थोड़ा सा घुमा दिया गया है, तो थोड़ा सा आपको इसमें घूमना नहीं है ना, इसमें आपको घूमना नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा अभी भी दुर्ग। जानबूझकर ऐसा लिखा जाता है कर्तव्य स्थल जिला। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में हुई घटनाओं के संदर्भ में सुमेलित है? ठीक है, घटनाओं के संदर्भ में सुमेलित है, तो एक सुमेलित होगा, बाकी पूरा ही गलत होगा। ठीक है, तो रायपुर में भूमिगत क्रांति आंदोलन, ये गलत है। रायपुर डायनामाइट कांड, रविनाथ शास्त्री, ये भी गलत है, इसमें तो दूसरा नाम था, हमने पढ़ा था। बिलासपुर के रेलवे स्टेशन में क्षतिग्रस्त करना, किशोरी, ये भी गलत है। दुर्ग के जिला कचहरी को आग लगाना, रघुनंदन सिंगरौल, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। जुलाई 1946 में भारत के संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ खालसा से निम्नलिखित में से कौन से नेता चुने गए थे? कौन से नेता इसमें चुने गए थे? तो इसमें हमको आंसर देना है, कौन से नेता चुने गए थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है, उसके बाद है घनश्याम सिंह गुप्त, फिर है ठाकुर छेदीलाल। ठीक है, मोहन त्रिपाठी को नहीं चुना गया था, मोहन त्रिपाठी को नहीं चुना गया था, तो 3 को काट दे जाइए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, जहां 3 नहीं है वो सही होगा। संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ में निर्वाचित प्रतिनिधि थे पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्ता, रामगोपाल तिवारी, ई राघवेंद्र राव। इसका आंसर हो जाएगा अ और ब। ठीक है, रविशंकर शुक्ल और घनश्याम सिंह गुप्त, ऑप्शन नंबर ए। संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों के रूप में छत्तीसगढ़ सामंती नरेशों की ओर से निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन हुआ था? ठीक है, निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन हुआ था? इसका आंसर है रघुराज सिंह। क्या? रघुराज सिंह का निर्वाचन हुआ था। 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में किसने झंडा फहराया? रायपुर के गांधी चौक में किसने झंडा फहराया? तो ये झंडा फहराए थे वामन राव लाखे जी ने। ठीक है, और वामन राव लाखे जी ने। अब यही कुछ कुछ और हम नाम देख लेते हैं जो कहाँ कहाँ फहराए थे, तो हम देख लेते हैं पंडित रविशंकर। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल, इन्होंने कहाँ झंडा फहराया था? इन्होंने झंडा फहराया था नागपुर के सीताबड़ी में, सीताबड़ी नागपुर। ठीक है, सीताबड़ी नागपुर में। और जो घनश्याम सिंह गुप्त थे, इसमें नाम तो नहीं लिखा है, घनश्याम सिंह गुप्त, घनश्याम सिंह जी ने कहाँ फहराया था? तो ये फहराए थे दुर्ग में। ठीक है, दुर्ग में। अगला नाम है रामगोपाल तिवारी, रामगोपाल तिवारी। ठीक है, तो रामगोपाल तिवारी ने कहाँ फहराया था? गांधी चौक बिलासपुर में, गांधी चौक, बीएसपी लिख देता हूँ। ठीक है, बीएसपी। अगला नाम है इसमें आर के पाटिल। क्या नाम है? आर के पाटिल। तो आर के पाटिल जी ने कहाँ फहराया था? पुलिस लाइन रायपुर में, पुलिस लाइन रायपुर। ठीक है, पुलिस लाइन रायपुर में। अगला है वामन राव लाखे जी ने। ठीक है, तो लाखे जी ने हम तो बता दिए हैं कि इस लाखे जी ने रायपुर गांधी चौक में फहराया था, तो इतना नाम आपको याद रखना है। यही प्रश्न को आपको कई बार घुमा के पूछेगा भी। 15 अगस्त 1947 को रायपुर, सॉरी 15 अगस्त 1947 को पुलिस लाइन रायपुर में, देखिए अभी पुलिस लाइन वाला फिर बात आ गया, पुलिस लाइन रायपुर में किसने फहराया था? तो ये आर के पाटिल ने। अभी हमने इसके बाद जस्ट पहले आपको बताया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, ये बताना है। जो सुमेलित नहीं है उसका मतलब ये है कि एक ही सुमेलित नहीं होगा, बाकी सुमेलित होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले समोदा में राजनीतिक सम्मेलन
7 से 8 दिसंबर 1946 को खूब हुआ था, खूबचंद बघेल, बिल्कुल सही है। बिलासपुर में विद्यार्थी सप्ताह 13 से 15 दिसंबर 1946 में, भास्कर भुवन सिंह, बिल्कुल सही है। ठीक है। तहसील राजनीतिक सम्मेलन बेमेतरा 21 दिसंबर 1946 से, मोहनलाल बकलीवाल, ये भी सही है। ठीक है। रायपुर के गांधी चौक में तिरंगा फहराना रविशंकर शुक्ल, जबकि रविशंकर शुक्ल जी ने नागपुर के सीताबड़ी में झंडा फहराया था, ये गलत है और हमको गलत ही खोजना है, तो यही गलत है, बाकी सब तो सही है। बिलासपुर में तिरंगा फहराना 15 अगस्त 1947 में, रामगोपाल तिवारी, ये भी सही है। रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे? तो जो रत्नाकर झा है वो से, ठीक है, दुर्ग जिले के, इसमें दुर्ग ऑप्शन में है क्या? नहीं है, तो दुर्ग जिले के थे ये। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस नेता ने गांधी जी के पूर्व ही अछूतोद्धार का कार्यक्रम कर लिया था? तो इसका नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे बैरिस्टर सी एम ठक्कर। ठीक है, बैरिस्टर सी एम ठक्कर। रायपुर के मोती बाग का पुराना नाम क्या है? रायपुर के मोती बाग का पुराना नाम क्या है? तो इसका नाम है विक्टोरिया बाग। क्या नाम है? विक्टोरिया बाग। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने कहा था, मुझे मोक्ष प्यारा नहीं है, मैं फिर जन्म लूंगा? ठीक है, ये वक्तव्य थे, ये मुखारबिंद, किसके मुखारबिंद से निकला था? तो ये थे माधवराव सप्रे जी। निम्नलिखित घटना उसके वर्ष को सम्मिलित करना है। छत्तीसगढ़ के रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय। ठीक है, बंगाल नागपुर रेलवे में विलय हुआ था 1887 को, मतलब 1887 को विलय हो गया था, ये हो गया। रुद्री नहर का निर्माण कब हुआ था? तो ये 1912 में हुआ था। ठीक है, 1912 में हुआ था। रायपुर के सेंट पॉल स्कूल की स्थापना हुई थी 1993 में, ये 93। और छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की प्रारंभ हुआ था, महाविद्यालय 1938 में। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसको कालक्रम अनुसार, रायपुर में डायनामाइट है गांधी जी की, इस राज्य में दूसरी भेंट है महासमुंद तमोरा जंगल सत्याग्रह या फिर कांडेलहर सत्याग्रह। तो हम इस सबका डेट लिख देते हैं तो फिर हमको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, रायपुर डायनामाइट कांड हुआ था आपके कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय, और भारत छोड़ो आंदोलन चला था 1942 में। ठीक है, 1942 में हुआ था। उसके बाद हमारे पास आता है गांधी जी की दूसरी भेंट जो है 1933 में हुई थी। कब हुई थी? 1933 में। ठीक है, 1933 में। और महासमुंद तमोरा जो जंगल सत्याग्रह है, ठीक है, वो हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और कांडेल नहर जो सत्याग्रह है, ठीक है, कांडेल नहर सत्याग्रह 1920 में हुआ था, 1920 में हुआ था। ठीक है, तो इसको हम कालक्रम के अनुसार सजाएंगे, तो या तो लास्ट से पहले या पहले से लास्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑप्शन नंबर 4 को, 20 है, 20 के बाद आ जाएगा 30, 30 नंबर मतलब 3 नंबर, 30 के बाद आएगा 33, 33 मतलब 2, उसके बाद हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन होना चाहिए 4 3 2 1। 4 3 2 1 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी में। कई बार ऑप्शन आपको उल्टा भी दे सकता है, 1 2 3 4 ना, देखो 1 2 3 4 भी दिया है, लेकिन ये कालक्रम बोला गया है, तो कालक्रम का मतलब होता है जो पहले हुआ है और जो बाद में हुआ है। तो इसके हिसाब से हम क्या देखेंगे? 1 2 4 3 2 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। ई राघवेंद्र राव प्रथम बार मध्य प्रांत और बरार के कब मुख्यमंत्री बने थे? ठीक है, कब मुख्यमंत्री बने थे? तो ये मुख्यमंत्री कब बने थे? ये बने थे ऑप्शन नंबर बी 1927 को। ठीक है, 1927 को ये मुख्यमंत्री बने थे। तो यहाँ पे हमारा आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास का पूरा चैप्टर खत्म होता है। हमने अधिक से अधिक प्रश्नों को लेने की फुल कोशिश की है आपके लिए, और यहाँ से मेरे ख्याल से आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। तो हमने आपको क्या क्या तैयारी करवा दिया था? हमने आपको इस सेशन में पूरे छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ा दिया। ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ का इतिहास हमने आपको पूरा कवर करा दिया, प्राचीन से लेकर मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास का। साथ में हमने आपको क्या कराया? छत्तीसगढ़ की जो बोली भाषा है या व्याकरण है, लगभग हमने इसको पूरा करा दिया। ठीक है, साथ में अब जो आर्थिक सर्वेक्षण का जो चैप्टर था उसको कंप्लीट करा दिया। ठीक है, और इसके साथ ही यदि आप कुछ महीनों पहले जाएंगे तो हमने जो
जो लोक गाथा है, लोक नाट्य है, जनजातीय नृत्य है, महापर्व है, वाद्य यंत्र है, आभूषण है, व्यंजन है ना, और जो अन्य पुरस्कार है उसको लगभग हमने आपको 30 से 40% का चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट करके दे दिया छत्तीसगढ़ के जीएस वाले सेक्शन से। ठीक है, तो इसके बाद हमारा ये कोशिश रहेगा कि जल्द से जल्द हम छत्तीसगढ़ का जो जीएस बैच है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो जीएस बैच है जिसमें हम बहुत डिटेल से और पूरे प्रश्नों को हल करते हुए सॉल्व करने के लिए एक बैच ला रहे हैं। आशा करता हूँ आपको वो बैच जरूर पसंद आएगा। ठीक है, बैच कब से आने वाला है क्या है आपको जल्दी ही पता चल जाएगा यूट्यूब में। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।